Good morning, students. Welcome in EVS Class 4, our next part. So आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कौन कौन से व्हीकल्स हैं, कौन कौन से व्हीकल्स जिनका यूज़ करके बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो अब हमने हमारे चैप्टर्स में स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा था जिनसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। यस, तो बैम्बू ब्रिज, सीमेंट ब्रिज, कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, है ना। और लद्दाख में ट्रॉली का यूज़ करके कुछ बच्चे अपनी बाइसिकल के थ्रू, है ना। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग व्हीकल्स का यूज़ करके बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे देश के अलग अलग भागों में बच्चे किस तरह से अपने स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है। सो नाउ वी सी जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल, है ना। तो जुगाड़ आप भी जानते होंगे कि जुगाड़ क्या होता है। जब हम वेस्ट मटेरियल यूज़ करके कोई यूज़फुल चीज़ बनाते हैं, है ना, तब उसे हम बोलते हैं ना कि वाह क्या जुगाड़ है। बस यही जुगाड़ हम अपनी बुक में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और क्या बोला जाता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, है ना। ओके, नाउ वी सी, लुक एट योर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड फुट फुट फुट, है ना। ये जो आप व्हीकल देख रहे हैं ये कैसे साउंड करता है, बहुत तेज सा साउंड आता है इसमें, फुट फुट फट फट का, है ना। व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है इसमें फट 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 का आवाज़ होता है। इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल but the carriage at the back is made out of planks of wood. ओके, तो इसका जो फ्रंट पार्ट है वो, उसमें क्या लगा हुआ है, मोटरसाइकिल लगा हुआ है, मोटरसाइकिल लगी हुई है ना, आप देख रहे हैं। और पीछे वाले भाग में, बैक पार्ट में क्या लगा हुआ है, वुडन से बना हुआ एक ट्रॉली जैसा भाग लगा हुआ है। तो इस तरह के जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बने व्हीकल के थ्रू गुजरात में ये बच्चे अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया, यस और नो। है आपके एरिया में ऐसे व्हीकल्स, आपने देखा है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे इसमें यस और नो। अगर आपने देखा है तो यस लिखेंगे। ओके, व्हाट यू कॉल देम इन योर एरिया, आपके एरिया में इन्हें क्या बोला जाता है। Would you like to write in something like this? Why? क्या आप पसंद करोगे ऐसे व्हीकल्स में राइड करना, एंड वाई, क्यों पसंद आता है आपको। कैन यू टेल वाई इट इज कॉल्ड जुगाड़। इट इज कॉल्ड जुगाड़ बिकॉज इट इज मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, है ना। Okay, now we see the jugaad has been made by using waste material. Why don't you also try to make something by putting together some waste material? तो इसी तरह से एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप भी क्यों नहीं कुछ बनाते हैं। कुछ ट्राई करिए आप भी घर में। अभी आप घर पर हैं, है ना, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो आप घर पर भी खाली रहने से अच्छा आप इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई अच्छी सी चीज़ बनाइए और उसका पिक्चर, उसकी पिक सेंड करिए ग्रुप में। ओके, इट इज़ प्रोजेक्ट फॉर यू। और जब स्कूल ओपन होंगे मैं उस आपके जुगाड़ से बनी चीज़ को स्कूल बुलवाऊंगी और हम क्लास में रखेंगे। ठीक है बच्चों। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर none of these vehicles can reach? Yes, there are such places. तो बच्चों कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ये इनमें से कोई भी व्हीकल नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी आपको क्या लगता है, ऐसे व्हीकल्स, ऐसे प्लेस होते होंगे कि नहीं। यस, होते हैं, है ना। हमारे कंट्री के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ कोई भी व्हीकल काम नहीं करता है, वहाँ पर पैदल ही, बाय फुट ही चलना होता है, पहुँचना होता है कहीं भी। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए अपने पैरों का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। यस, देयर आर सच प्लेसेस। तो हम अब ऐसे प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ बाय फुट
स्कूल या कहीं भी जाते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक then even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sound of different birds and other creatures. तो ये आप साइड में एक पिक्चर देख रहे हैं कि इस तरह के ये घने जंगल होते हैं जहाँ जिन्हें क्रॉस करके बच्चों को अपने स्कूल पहुँचना होता है। यहाँ पर ये बहुत ही साइलेंट होते हैं, शांत होते हैं एंड यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स और क्रिएचर्स के साउंड सुनाई पड़ते हैं। इन प्लेसेस में व्हीकल्स काम नहीं करते हैं बल्कि अपने बाय फुट ही जाना होता है लोगों को और बच्चों को। ठीक है, मूविंग ऑन द स्नो, नाउ वी सी दिस प्लेस, दिस नॉर्थर्न हिल्स एरिया। ओके, इट इज़ अ नॉर्थर्न हिल्स एरिया, जहाँ नॉर्थर्न हिल्स में क्या होता है, पूरी तरह से बर्फ बिछी हुई होती है। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम ऐसे हैंड्स होल्ड कर लेते हैं एक दूसरे के। ये बच्चे बोल रहे हैं, देखिए ये स्नो में आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के हैंड्स होल्ड करते हैं और केयरफुली फिर आगे बढ़ते हैं। इफ़ द स्नो सॉफ्ट आवर फिट सिंक इनटू इट, अगर स्नो बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो क्या होता है, उनके फिट अंदर की तरफ धंसने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, और जब थोड़ा सा हार्ड होता है, फ्रोजन होता है, जमा हुआ होता है, तब क्या होता है, उसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि हम इस पर स्लिप होने लगते हैं और गिर जाते हैं। और जब सॉफ्ट होता है तब हमारे पैर इसमें अंदर की तरफ धंसने लगते हैं, है ना। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, आपने कहीं बहुत ज़्यादा स्नो देखा है? वेयर, कहाँ देखा है? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, फिल्म्स में या और कहीं, बताइए। नाउ वी सी द पिक्चर ऑफ उत्तराखंड, है ना, ये पिक्चर है उत्तराखंड का। उत्तराखंड भी ऐसे ही हिली एरिया है जहाँ बच्चे पैदल अपने स्कूल जा रहे हैं, है ना। और इसे बोला जाता है रॉकी पैथ, रॉक्स है ना, सारे रॉक्स दिखाई दे रहे हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम माउंटेन्स में रहते हैं। द पैथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, और यहाँ का पैथ कैसा है, रास्ता कैसा है, पत्थरों से बना हुआ है, रॉकी है एंड अनइवन है, प्लेन नहीं है बल्कि ढलाव है, कहीं ऊंची पहाड़ी है, कहीं घाटी है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स will find it difficult to walk on these, but we can easily raise up and down. तो बाकी लोगों के लिए जो प्लेन्स में रहते हैं उनके लिए तो ये हिली एरिया ऐसे चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट बच्चे क्या बोल रहे हैं, वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन, हम ईजीली नीचे और ऊपर पहुंच जाते हैं दौड़कर, है ना। No matter whether there is dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach school. तो हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है और बच्चे बोल रहे हैं कि चाहे फॉरेस्ट हो, डेंस फॉरेस्ट हो, बहुत घना जंगल हो, फार्म्स हो, माउंटेन्स हो, स्नो हो, कुछ भी हो हमारे रास्ते में, हम लोग सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। तो बच्चों बहुत जल्द आप भी अपने स्कूल पहुंचेंगे। आई होप कि आपके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हो चुके होंगे, नोट डाउन आपने कर लिया होगा, बट मैं एक बार फिर कल इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाऊंगी। नाउ थैंक यू।